श्री कृष्णा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर 8 पर आ चुके हैं और इसमें जो है चैप्टर 8 का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ में देखिए, सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम लोग दो टर्म समझेंगे, एक तो वेरिएबल किसे कहते हैं और दूसरा कांस्टेंट क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। यानी वेरिएबल क्वांटिटीज़ और कांस्टेंट क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई इक्वेशन की बात करें अगर हम लोग, तो जैसे कि सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x + 3y, तो ये एक जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर ये जो 2 और 3 है, ये 2 और 3 हमारे कांस्टेंट क्वांटिटीज़ कहलाएंगे। दिस इज़ कांस्टेंट क्वांटिटीज़। और ये जो x और y है ये हमारे वेरिएबल क्वांटिटीज़ कहलाएंगे। एक और समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूँ 2x² y + 2a² b। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ये जो 2 है ये हमारी कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है और ये जो हमारा x² y है यानी दिस इज़ x² y या फिर ये a² b है, ये मेरा वेरिएबल क्वांटिटीज़ है। तो ये मेरा वेरिएबल क्वांटिटीज़ हो गया। ये अब आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज़ कीजिए कि अगर मैं इसको इस टाइप से लिख दूं कि दिस इज़ 3x + 4, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो x है ये मेरा वेरिएबल क्वांटिटीज़ है और ये जो 3 और 4 है ये मेरा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है। तो ये भी एक उदाहरण हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का कि इसमें जो है वेरिएबल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और कांस्टेंट क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आप परिभाषा समझ चुके होंगे क्या होती है, कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो है वेरिएबल क्वांटिटीज़ भी होती हैं और आपकी जो है कांस्टेंट क्वांटिटीज़ भी होती हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, चाहे वो एडिशन के फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो या फिर डिवीज़न के फॉर्म में हो या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो इस टाइप से लिखी हुई हो तो हम लोग उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आप समझ चुके होंगे। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अगर टर्म की बात करें तो इसमें पूछते हैं कि बताइए टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो अगर यहाँ पर सिंगल टर्म हो, सपोज़ कीजिए सिंगल टर्म यानी वन टर्म हो, केवल वन टर्म हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, है ना, मोनोमियल। और इसका एक उदाहरण क्या होगा सिंगल टर्म का, जैसे 4xy मैंने लिख दिया, तो ये 4xy ये एक सिंगल टर्म है। या फिर मैं ऐसे लिख दूँ दिस इज़ 3y² या फिर 3x² या फिर 5y²z, तो ये सभी सिंगल टर्म है, इसलिए ये मोनोमियल में आएंगे। अगर जिसमें 2 टर्म हो, जिसमें 2 टर्म हो, उसे हम लोग बायनोमियल बोलते हैं, बायनोमियल। तो बायनोमियल क्या हो गया, जैसे कि 2x + 3y लिख दूँ मैं, या फिर उदाहरण में लिख दूँ 2x² + 4xy, या फिर मैं ये लिख दूँ कि सपोज़ कीजिए 3y² - z²। तो ये सारे बायनोमियल में आ गए क्योंकि इन सब में 2 टर्म देखिए हमको मिल रहे हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। अब वो माइनस में हो या प्लस में उससे हमें मतलब नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे, जैसे कि मान लीजिए इसके 3 टर्म हो तो उसे हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। दिस इज ट्राइनोमियल्स जिसके 3 टर्म हो, जैसे कि मान लीजिए a + b + c हो, या फिर ऐसे लिखा हुआ हो x² + y² + z² हो, या फिर 3abc + 3bc + 3ca हो। तो इस टाइप्स के एक्सप्रेशंस को हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ये आपको ट्राइनोमियल किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आते हैं इसके कुछ एल्जेब्रिक टर्म में, जैसे कि इसमें फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ एन एल्जेब्रिक टर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। फैक्टर्स ऑफ एन एल्जेब्रिक टर्म,
तो फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक टर्म में क्या होता है कि एक तो आपने समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल क्वांटिटीज़ और कांस्टेंट क्वांटिटीज़ का जो है कम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके जो फैक्टर्स और टर्म्स है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके पोजीशन के फॉर्म में दिखाऊं, जैसे कि सपोज़ कीजिए मेरे पास एक उदाहरण है जैसे कि 3y² + 2xz है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इस टाइप से लिख सकता हूँ 3 × y प्लस 2 × x × z। तो ये जो xz है और ये जो y है, तो ये xz और ये जो y है ये तो आपके आगे वेरिएबल क्वांटिटीज़, और ये जो 3 और 2 है ये आपके आगे कांस्टेंट, ठीक है ना। और ये जो इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखाया गया है, ये जो आपका एक्सप्रेशन इस टाइप से दिखाया गया है, यही इसका फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक टर्म कहलाएंगे। दिस इज़ फैक्टर। एक और उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि सपोज़ कीजिए यहाँ पर लिख दिया गया 3y³ + 4x² y² z² + 5xyz, ठीक है ना। तो अब इसका अगर फैक्टर्स का दिखाया जाए तो फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 3 गुणे ये 3y³ का मतलब 3 बार है तो ये y 3 बार लिखेंगे, प्लस 4 यहाँ पर x² है तो 4x × x लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई y² है तो y × y लिखेंगे, फिर z² है तो मल्टीप्लाई z × z लिखेंगे, प्लस 5x × y × z लिखेंगे। तो ये जो हमारा टर्म आया है दिस इज़ द फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब अगर इसका एक टर्म और जुड़ता है जिसे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, दिस इज़ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो टर्म आप देख रहे हैं इसके आगे ये जो लिखा हुआ है, ये जो टर्म आप देख रहे हैं इनके आगे ये जो लिखा हुआ है, ये जो वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं इनके आगे ये जो कांस्टेंट टर्म लिखे हुए हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, यही जो है कहलाएंगी। हम बोलेंगे तो यहाँ बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y³ अगर मैंने बोला तो आप बोलेंगे 3। अगर मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ x² y² z² का क्या है कोफिशिएंट, तो आप बोलेंगे 4। अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x y z क्या है तो आप बोलेंगे 5। इसी तरीके से इसमें कोई पूछेगा आपसे कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है तो आप बोलेंगे 3। कोफिशिएंट ऑफ xz क्या है तो आप बोलेंगे 2। तो आप समझ चुके होंगे कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट सिंपल वर्ड टर्म है जो कि वेरिएबल क्वांटिटीज़ के आगे लिखा होता है, जिसे कांस्टेंट क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। तो ये कोफिशिएंट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।